क्या आपने गौर किया है कि आजकल हर घर में किसी ना किसी को चश्मा जरूर लग रहा है। आखिर ये क्या रीजन है कि सभी के घरों में चश्मा सभी को लग रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या कॉलेज जाने वाले युवा हों या फिर बुजुर्ग। किसी ना किसी को नंबर का चश्मा अक्सर लग रहा है। ऐसा लगता है कि चश्मा अब सभी के लिए एक फैशन बन गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आज से 30 से 40 साल पहले देखिए तो हमारे जो नाना नानी दादा दादी थे, वो बिना चश्मा के अखबार भी पढ़ लेते थे और महीन से महीन सुई में डोरा भी डाल देते थे और दूर तक साफ देखते थे और अपने रोजमर्रा कामों को बहुत आसानी से कर लेते थे। लेकिन हमारी आंखों की रोशनी इतना डैमेज क्यों हो रही है? क्या रीजन है कि हमारी आंखों की रोशनी बहुत तेजी से भाग रही है? दोस्तों, हमारी आंखों की रोशनी को डैमेज करने का कई वजह है। सबसे पहला डैमेज करने की वजह यही है कि हम सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के सामने बैठे रहते हैं, जिससे वो ब्लू लाइटें निकलती हैं और हमारी आंखों पे पड़ती हैं और हमारी आंखों पे पड़ने के बाद आंखों को सूखा कर देती हैं, आंखों में थकान जैसा महसूस कर देती हैं और फिर हमारी आंखों पे चश्मे के पावर धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि हमारी आंखों पे चश्मे लग रहे हैं। दूसरा वजह है लाइफ टाइप स्टाइल और डाइट। दोस्तों, आजकल हम अपने लाइफ टाइप स्टाइल में कुछ चेंजेस ला चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे आंखों पे चश्मे का नंबर बढ़ रहे हैं और अपने डाइट में हम बाहर की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपनी आंखों की रोशनी को डैमेज कर रहे हैं और हमें दूर तक साफ देखने में दिक्कत महसूस हो रही है। तो अपने डाइट में आप शामिल करिए कुछ अच्छी चीजों को, जिसको खाने से आपके आंखों की रोशनी बढ़े। और इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि अपने डाइट में क्या शामिल करें, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बेहतर हो सके और आपके आंखों से चश्मा उतर सके और आपकी आंखें सूखी ना हो और थकी थकी सी महसूस ना हो। तीसरी वजह तनाव और नींद ना पूरा होना। आजकल की भागदौड़ जिंदगी में हम अपने नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं और हमारी आंखें थकी थकी सी रहती हैं। रात को देर तक मोबाइल चलाना और सुबह जल्दी उठ जाना, इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारी आंखों पे पड़ता है। आंखों की मांसपेशियां थकी थकी से महसूस रहती है और देखने की क्षमता कम होने लगती है। दोस्तों, जरा सोचिए, पहले के लोग कितना लंबा जीवन जी करके भी अपनी आंखों को स्वस्थ रखते थे और अपने आंखों के मालिक रहते थे। इसका राज था सादा दिनचर्या और घरेलू नुस्खा। सुबह सुबह रोज सूरज की रोशनी में समय बिताते थे और हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में रहते थे और रात को अंधेरे में सोते थे। उनका खान पान पूरी तरह से प्राकृतिक होता था और मौसमी फल, ताजी सब्जियां, घर का बना हुआ खाना, ये सब उनके लिए बहुत ही जरूरी होता था। सबसे खास बात, अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए घरेलू रेमेडीज का इस्तेमाल करते थे, जिनमें कोई केमिकल और कोई दवा नहीं होती थी, बल्कि प्राकृतिक प्राकृतिक का एक खजाना छुपा हुआ रहता था। इस नुस्खे से उनकी आंखों की रोशनी बरकरार रहती थी। आजकल की पीढ़ी में नुस्खों को भूल गई है, लेकिन क्या सच ये है हम फिर से इन अपनाए तो नजर की कमजोरी को हटा सकते हैं और कमजोरी को दूर कर सकते हैं। पहली बार, नजर को भी तेज किया जा सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि आंखों के लिए बहुत ही घरेलू नुस्खे हैं, जो आंखों को इस्तेमाल करने से आंखों की रोशनी सालों तक तेज बनी रह सकती है। याद कीजिए, हमारी दादी नानी अक्सर कहती थी, गाजर खाओ, आंखों की रोशनी तेज होगी। बादाम भीगे हुए खाओ तो नजर साफ रहेगी। आंखों में ठंडी चीजें लगाओ, जलन और थकान दूर हो जाएगा। ये सब बातें क्या यूं ही नहीं कही जाती थी, इसका सीधा असर आंखों की सेहत पर पड़ता। आज मैं आपको ऐसे घरेलू नुस्खे की बात बता रहा हूँ, जिससे आपकी रोशनी को तेज करेगा और आपकी आंखों को कमजोरी को दूर करेगा। यह नुस्खा पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसमें आपको अलग से कोई सामग्री नहीं लेना है।
और जो आप इस सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके किचन में पर्याप्त में मिल जाएगा। इसको बनाने से पहले ये समझना जरूरी है दोस्तों, आंखें एक अंग नहीं है, ये हमारे शरीर की एक खिड़की है। जिस तरह से हम पौधों को हर खाद पानी मिलने से पौधे हरे भरे रहते हैं, उसी तरह से हमारी आंखों को ये प्रोटीन मिलने से और पोषण मिलने से हमारी आंखों की रोशनी सेव रहती है। अगर पोषण की कमी होगी की रोशनी कमजोर होगी और हमारी आंखें थकी थकी रह सकती है। बाकी शरीर में जो भी चीजें हैं उसको स्वस्थ रखने के लिए हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। क्या आप आंखों के लिए कोई घरेलू नुस्खा का इस्तेमाल करके अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाते हैं? आप सोचिए कि बाकी आप सोचिए कि शरीर के बाकी हिस्सों को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाते हैं, तो क्या आंखों के स्वस्थ रखने के लिए पोषण नहीं चाहिए? ये काम और ये घरेलू नुस्खा आपकी आंखों को स्वस्थ करेगा। ये नुस्खा कोई जादू नहीं है, लेकिन आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और आंखों की थकान को कम कर सकते हैं, जलन और सूखापन को भी कम कर सकते हैं और रोशनी में आपको सुधार महसूस हो सकता है। तो दोस्तों, आप भी अपनी आंखों को मजबूत बनाना चाहते हैं, चश्मे का नंबर कम करना चाहते हैं, तो इस रेमेडीज का आप इस्तेमाल कीजिए और इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिए। आप इस वीडियो में आखिरी में आपको बताऊंगा कि वो कौन सा नुस्खा है जिसका इस्तेमाल आप अपने जीवन में अपनी आंखों के लिए कर सकेंगे, ताकि आंखों की कमजोरी धीरे धीरे दूर हो सके और रोशनी सालों तक बनी रहे। दोस्तों, अब चलते हैं उस तरफ जो हमारी आंखों की जरूरी जरूरी है और अपनी आंखों की रोशनी को हद तक सुधार सके। दोस्तों, इसे बनाना बहुत बेहद आसान है। इसमें सभी लगने वाली चीजें आपके घरेलू चीजों में शामिल है। ये आपके घरों में बहुत आसानी से मिल जाएगा। 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम, बस यही 3 चीजें चाहिए। यही तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपकी आंखों की स्वास्थ्य के लिए कम नहीं है। दोस्तों, सौंफ सौंफ अक्सर मसालों में लोग इस्तेमाल करते हैं और इसमें सौंफ में विटामिन मिनरल वायरल आंखों के लिए कितना जरूरी है। सौंफ आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, धुंधलापन को कम करता है, आंखों के ड्राइनेस को भी कम करता है। कई बार लोग कहते हैं कि लंबे समय तक दूर देखने से आंखों में जलन थकान महसूस होती है, तो ऐसे में सौंफ का सेवन अगर आप करते हैं तो आपकी आंखों में जलन थकान दूर हो जाएगा। दूसरी चीज है बादाम। दोस्तों, बादाम हम दिमाग को तेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमारी आंखों के लिए बहुत ही कारगर है, क्योंकि बादाम में विटामिन ए पाया जाता है जो हमारे रेटिना को और मजबूत बनाता है। रोजाना खाने से बादाम हमारी आंखों की रोशनी को भी तेज करता है। तीसरा चीज है मिश्री। मिश्री को अक्सर लोग मीठे के रूप में खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार मिश्री आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। मिश्री से आंखों में ठंडा महसूस होता है और आंखों की रोशनी को तेज करता है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आप इन तीनों चीजों का लीजिए। सबसे पहले सौंफ लीजिए, 100 ग्राम सौंफ लीजिए, 100 ग्राम बादाम लीजिए और 100 ग्राम मिश्री लीजिए। तीनों को साफ सुथरा करके अलग रख लीजिए और इन्हें फिर तीनों को मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इन्हें पीस लीजिए। पीस करके अगर ये पीस करके तैयार हो जाए तो इन्हें किसी एक डब्बे में रख लीजिए। डब्बे में रखने के बाद आप इन्हें रात को जब आप सोने जाएं तो 1 गिलास गुनगुना दूध लीजिए और उसमें 1 चम्मच या आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से 2 चम्मच दूध में डाल करके इसे पीजिए और इसे आप नियमित 2 से 3 महीने अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आंखों की कमजोरी कम होगी, आपके धुंधलापन कम होगा, आपकी रोशनी इससे कहीं बेहतर और तेज होगा। दोस्तों, सौंफ में मिलने वाले विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट आंखों को मजबूत करने का एकमात्र बहुत अच्छा जरिया है। बादाम में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी आंखों के लिए
सूखेपन और ड्राइनेस को दूर करता है और आंखों के रेटिना को भी मजबूत करता है। मिश्री मिश्री शरीर को ठंडक देने के साथ साथ ऊर्जा भी देता है। बाकी दोनों चीजें आड़सर को बढ़ा देता है। यानी जब हम कहें तो तीनों चीजें एक साथ मिलेंगी तो आंखों की रोशनी को मजबूत करेगा और आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करेगा और धुंधला से बचाएगा और आपकी नजर को तेज करेगा। यही कारण है कि बुजुर्ग पहले लोग इसका इस्तेमाल करते थे और इसे अमृत मानते थे। दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे कि ये नुस्खा बनाने के लिए कितना सही और सरल है। दोस्तों, मैंने देखा कि ये आयुर्वेदिक नुस्खा बहुत ही प्राकृतिक है। इसमें शामिल सौंफ, बादाम और मिश्री आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करेगा और आपकी रोशनी को तेज करेगा। आपके आंखों की जलन को भी कम करेगा और आपके सूखेपन को, आंखों में जो सूखेपन हो जाते हैं उसे भी सही करेगा। इससे फर्क आपको अच्छा महसूस होगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये नुस्खा एक प्राकृतिक उपाय है। अगर आपकी आंखों में कोई गंभीर समस्या है और आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है तो इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने नजदीकी डॉक्टर या किसी डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका इस्तेमाल करें। और अगर आपकी आंखों में कोई गंभीर बीमारी है तो भी आप अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इस नुस्खे का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, ये नुस्खा आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर नुस्खा आपको अच्छा लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आंखों से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित आपको अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर समय समय पर मिलती रहे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।